नेपाल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपदा से जूझ रहा है नेपाल। एक तरफ सैलाब से भारी तबाही तो दूसरी तरफ लोगों को बचाने की बड़ी चुनौती। इस मुश्किल हालात में नेपाली सेना अपने दम पर अकेले मोर्चे संभाले हुए है। दुर्गम इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई देशों ने रेस्क्यू में मदद की पेशकश की, लेकिन नेपाल ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि नेपाल को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। कैसे हर आपदा से निपटने में सक्षम है नेपाली सेना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुदरत के कहर से नेपाल में भारी तबाही हुई। बाढ़ से आए सैलाब ने नेपाल के कई हिस्सों को मटियामेट कर दिया। कई गांव मलबे में तब्दील हो गए, घर तिनकों की तरह बह गए। लोहे के बड़े पुल भी नहीं बच पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ। हजारों लोग लापता हुए, जिनकी तलाश में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इतनी बड़ी आपदा में नेपाली सेना ने मोर्चा संभाला। अपने अदम्य साहस और दमदार ट्रेनिंग की बदौलत नेपाली सैनिक देवदूत साबित हो रहे हैं। दुर्गम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अथाह पानी के बीच रेस्क्यू करना हो या फिर मलबे में दबे लोगों का, नेपाली सैनिक हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। लोगों की अंतिम उम्मीद अब नेपाली सैनिक है, जिनका मूल वाक्य है जय महाकाली आयो गोरखाली। नेपाल में आई बड़ी त्रासदी को लेकर कई देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की, लेकिन नेपाल ने मना कर दिया। नेपाल सरकार का साफ कहना है कि उन्हें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। उनके जवान राहत और बचाव कार्य चलाने में पूरी तरह सक्षम है। दरअसल नेपाली सेना अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशेषज्ञता, त्वरित एक्शन और विशेष रूप से प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन विंग के दम पर देश में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा में सबसे पहला और मजबूत सहारा बनती है। नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब के बाद नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खुद को एक बार फिर साबित कर दिया है। नेपाल की सेना ने रसुआ के हाइड्रो पावर टनल में फंसे सैकड़ों श्रमिकों को सुरक्षित निकालकर पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास कराया। नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल की सेना ने अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लगभग 350 श्रमिकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाकी लोगों को निकालने का काम जारी है। दरअसल नेपाल की सेना 24 घंटे आपदा प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहती है। सैनिक सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। नेपाल के हर जिले में सेना की मौजूदगी है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी स्थानीय यूनिट तुरंत एक्शन में आ जाती है। नेपाली सेना के पास विशेष रूप से गठित आपदा प्रबंधन बटालियन और नेपाल आर्मी डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कूल भी है।
इन जवानों को कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर से रेस्क्यू, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर और आग बुझाने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। बाढ़ या लैंडस्लाइड के कारण सड़क मार्ग टूटने पर सेना के हेलीकॉप्टर दुर्गम पहाड़ी चोटियों से लोगों को एयरलिफ्ट करते हैं। नेपाल में मौजूदा त्रासदी के दौरान भी सेना के हेलीकॉप्टर दुर्गम जगहों से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। नेपाली सेना की शारीरिक क्षमता की बात करें तो कठिन रास्तों और भारी कीचड़ के बीच सेना के जवान पीड़ितों और बच्चों को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सक्षम है। तकनीकी उपकरणों की मदद से सेना की टीमें पानी से भरी और मलबे से अवरुद्ध सुरंगों के भीतर घुसकर भी जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे करती है। उफनती और तेज बहने वाली नदियां, जिनमें त्रिशूली और भोटे काशी शामिल हैं, वहां से लोगों को बचाने में नेपाली सेना का कोई जोड़ नहीं है। सड़कों के बह जाने पर नेपाली सेना तुरंत अस्थायी बेली ब्रिज तैयार करने में पूरी तरह सक्षम है। ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके और संपर्क बहाल हो। जिस जगह त्रिशूली में आपदा आई, वहां पर भी नए सिपाहियों को सेना के बुनियादी उसूल, हथियारों को चलाना और शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाने का कड़ा प्रशिक्षण मिलता है। यही वजह है कि अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग की बदौलत नेपाली सेना इस भयानक त्रासदी से अकेले मुकाबला कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।